हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स में एक हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि यहाँ कोई बेस्ट बुक्स नहीं है, ठीक है। तो उसको किस तरीके से अपनों को नोट्स बनाने हैं या किस तरीक़ों को पढ़ना है इकोनॉमिक्स को, ताकि अपने क्वेश्चन वो थोड़े से सही हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। तो आज हम इकोनॉमिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो सोर्सेज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, सोर्सेज में आप देखना इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम की एक तो बुक नहीं है, तो आप अब क्या कर सकते हो कि इकोनॉमिक्स अच्छे से कर सकते हो। तो उसमें से सबसे पहले देखना है PYQ, ठीक है। अब PYQ को करने के बाद फिर आप बनाओ नोट्स, ठीक है। अब जैसे नोट्स बनाओगे, देखो PYQ में क्या है, आप जो भी PYQ में क्वेश्चन आ रखे हैं उनकी थीम देखो, उसके अकॉर्डिंग फिर थीम को या तो फिर थीम को इकट्ठा करके फिर नोट्स बनाओ, या फिर PYQ को जैसे 2013 से मैंने मान लिया 2013 से PYQ कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से BOP का क्वेश्चन आया या बैंकिंग का क्वेश्चन आया, तो मैंने फिर बैंकिंग को पूरा मैंने गूगल पे किसी भी तरीके से वहाँ से पढ़ लिया था, ठीक है। इस तरीके से आप करो, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें क्लियर होगी तो इस तरीके से नहीं होगी, इस तरीके से होगी क्योंकि कोई अपने पास हिंदी मीडियम की कोई अच्छी बेस्ट इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है। मैं बुक्स भी बताऊंगा उसमें, आप देखना। जैसे मान लिया इसको, जैसे ये PYQ मारा का, तो मैंने उनको नोट्स बना लिया, ठीक है। तो उनकी को या कुछ भी वीडियो देखो यूट्यूब के थ्रू या गूगल पे, अपनों को बेसिक चीज़ें समझनी है, ठीक है। मैंने ऊपर से इसको बेसिक चीज़ समझ लिया, ठीक है, कि भुगतान से BOP होता क्या है, उसकी परिभाषा लिख के फिर जैसे चालू खाता पूंजी खाता होता है, फिर उनके में पूंजी खाता में और चालू खाता में क्या क्या आता है, इस तरीके से मैंने देख लिया। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊँ, मैंने जैसे इकोनॉमिक्स स्टार्ट करी थी, तो मुझे ऐसे इंपॉर्टेंट जो भी मुझे लगी वो PYQ के अकॉर्डिंग मैंने इनको बनाई। अब इनको मैं अच्छे ढंग से खंगालूँ, कहीं कौन सी बुक से खंगालूँ, बजट, ये जैसे शेयर बाजार है, समष्टि अर्थशास्त्र, इनको ये बैंकिंग जैसे ये दे रखी है, तो इनको कहाँ से मैं अच्छे ढंग से करूँ। तो मैंने क्या किया, इनको एक तो सबसे पहले जैसे मुझे जैसे ये बैंक है, जैसे CR बैंक है, तो मैंने अच्छे से गूगल किया, वहाँ से गूगल से मैंने कर लिया, ठीक है। जैसे ये समष्टि अर्थशास्त्र, ये 12th वाली बुक है NCERT से, वहाँ से कर लिया। शेयर बाजार है तो मैंने किसी अदर कोचिंग के यूट्यूब पे वीडियो तो मैंने उनको देख लिया, ठीक है। जैसे BOP वाला है तो ये NCERT में मिल जाता है, वैसे गूगल पे देखने से वहाँ भी मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने देखा है इनको, ठीक है। तो ये आपको ये इस तरीके से करना पड़ेगा, तब जाके आपके आंसर निकलने की, मतलब क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स में क्या है, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। और वो जैसे लास्ट ईयर नहीं 2022 में मुझे थोड़ा और इको थोड़ी यार लगी, 2023 में मैंने कोशिश करने की, मतलब किस तरीके से मैं कर सकता हूँ, तो मैंने कोशिश करी जहाँ तक मुझे, तो मैंने इस तरीके से PYQ को थोड़ा अच्छे ढंग से किए, फिर उनको समझने की कोशिश की, तो वहाँ से आंसर निकलने लग गए थे, ठीक है। उसके बाद है PYQ के बाद आता है बुक्स। अब बुक्स कौन सी पढ़े, जो सबसे इंपॉर्टेंट है NCERT ये समझ सकते हो 5 से 7 क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है। और जो बेसिक आते हैं वो NCERT से क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे UPSC प्रीलिम्स 2022 में भी आए हैं, और 2023 में भी आए हैं, 2020 में भी आए हैं, और 21 में भी आए हैं। आप PYQ देखोगे, इसमें जो बेसिक है वो NCERT से हो सकते हैं। अब जैसे इसमें लग रहा है, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि इसमें तो कुछ नहीं, स्टोरी लिखी हुई है, तो इसमें जो भी वर्ड है ना, उनके जैसे पीछे एक ग्लोसरी दे रखी होगी, आप इस बुक के पीछे जाना, लास्ट में ग्लोसरी देखिए, ग्लोसरी आपने आई थिंक 1 या 2 पेज की है, ठीक है। तो उनको अच्छे से कर लेना, ठीक है, ग्लोसरी को। उसके बाद जो भी इनमें जो भी टर्म्स आ रखी है ना, जैसे मान लिया BOP है, तो उनको BOP को अच्छे ढंग से इन बुक से पढ़ो, ठीक है। गूगल करो या किसी अदर वीडियो में देखो किसी भी तरीके से, या फिर अगर बैंकिंग कोई दे रखी है तो उन बैंकिंग को अच्छे से ढंग से करो, ठीक है। या मुद्रास्फीति के बारे में बता रखा है तो मुद्रास्फीति के बारे में अच्छे से पढ़ो। इस तरीके से इसे NCERT बुक से करना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है ना, तो इससे बेस्ट है एक और आती है जो VK जैन की आती है बुक, हाँ ठीक है, VK ओरी और TR जैन की बुक आती है समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। ये 12th क्लास की है, ये समझ सकते हो, इस बुक का एक से नया वर्जन है, ये समझ सकते हो, ठीक है। तो इसमें और थोड़ा आसान दे रखा है, अगर आप थोड़ा इसमें बट ज़्यादा दे रखा है, ठीक है। आप ये देख सकते हो, बट इसमें आप अगर समझने के लिए कोशिश करोगे तो ये वाली बुक आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे इसके मैंने ये फर्स्ट टॉपिक है, तो इसके मैंने इस तरीके से नोट्स बना लिए, जैसे इसे अंतिम वस्तु क्या है, मध्यवर्ती वस्तु क्या है, टिकाई वस्तु क्या है। तो इस तरीके से जैसे UPSC प्रीलिम्स में 2021 में एक क्वेश्चन भी आ रखा था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में देखना है करंट बेस्ड का मतलब करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो भी करंट में मान लिया कुछ भी चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ी वो बेसिक चीज़ें भी देखो, ठीक है। जैसे मान लिया ये समझ सकते हो सेबी
करंट में चल रहा है, ठीक है। तो इनका जो एक बेसिक मतलब जिन इनके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो थोड़ा आप क्लियर करो, ठीक है। उसके बाद फिर करंट में क्या उनको देखो। तो मैं जैसे करंट में अभी जैसे कोई करंट में विजन IAS वाली जो ये चल 365 है उनको देखता हूँ, या फिर जो भी मंथली में जो इकोनॉमिक्स के अलग से आते हैं टॉपिक्स उनको मैं अच्छे ढंग से कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ से फिर अपना जो करंट में कौन सी न्यूज़ में कौन सा टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर उनको बेसिक क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं करंट में जो आ रहे हैं वो लगभग जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इनके आ रहे हैं। तो वो अपने अगर आप सही ढंग से इनको रीड करते हो गूगल से वो हो जाता है, ठीक है। अगर दूसरी अगर कोई करंट में कोई न्यूज़ आ रही है तो उनको थोड़ा बेसिक देखो या फिर विजन 365 पढ़ लो, तो आपको वहाँ से काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई तो देखो अगर कोई ज़्यादा ही क्वेश्चन हार्ड आए तो वो ये समझ सकते हो सबके लिए हार्ड है, आप अकेले के लिए हार्ड नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ये विजन 365 है, इनको अच्छे ढंग से कर लेना। अगर आप इनको भी नहीं कर रहे हो तो इनसे भी अच्छा बेटर करना चाहते हो तो जैसे मंथली मैगजीन आती है उनकी इकोनॉमिक्स के टॉपिक अलग से आते हैं, उनको देख लो, ठीक है। जैसे ये उदाहरण के तौर पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, तो अब SSC को थोड़ा इसको SSC वाले उनको थोड़ा सा अच्छे से आपको इस बुक के थ्रू या फिर गूगल के थ्रू इनको बेसिक चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो आपका इकोनॉमिक्स का आई थिंक जहाँ तक ये समझ सकते हो 80 से 90% आप वहाँ से आंसर निकाल सकते हो। जहाँ तक मुझे लगता है ये वाली बुक सबसे बेस्ट है। उसके बाद भी ये अगर इसके बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आए तो देखो मुझे तो ऐसा लगता है गूगल सबसे जिंदाबाद है, ठीक है। क्यों, यहीं से अपने आंसर निकलने वाले हैं। और फिर है PYQ, ये तो सबसे जिंदाबाद के ऊपर जिंदाबाद वाला सिस्टम है, ठीक है। PYQ देखो, PYQ करोगे तभी आंसर निकलेगा। टेस्ट सीरीज से कोई अदर कोचिंग से उनसे कुछ नहीं होने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है। और आपने UPSC के बहुत सारे ऐसे भी लोगों ने जो सक्सेसफुल हुए हैं उनसे देखा होगा, ठीक है। तो ये मेरे हिंदी मीडियम वाले के लिए थोड़ी सलाह है। आप थोड़ा इकोनॉमिक्स के लिए ये थोड़ा सा आप कर लेना हिंदी मीडियम वाले, इसमें आप थोड़ा PYQ अच्छे से कर लेना। और उसके बाद आप थोड़ा खुद ही अपने आप अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाओ, उसमें वो बेटर रहेगा। किसी अदर के नोट्स पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जहाँ तक कोशिश रहे आप खुद अपना नोट्स बनाओ, हैंड रेटेड नोट्स बनाओ। उसके बाद अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उनको गूगल करो, यूट्यूब के थ्रू देखो, या किसी सीनियर से पूछो, किसी भी तरीके से वो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है बेसिक क्लियर होना, ठीक है। उसके बाद फिर आता है करंट, वो करंट आप ये समझ सकते हो विजन 365 पर पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसमें जो भी आपको PDF है वो आपको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा।